हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोर्स बिंग्स टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पैट के लिए मैं आपकी कंटिन्यू क्लासेस चला रहा हूं और इसमें मैंने आपसे भी कहा था पैट के सारे पूरा कोर्स आपका सारे सब्जेक्ट आके यहाँ हमारे चैनल पर कवर होंगे। आज हम आपके साथ जुड़े हैं भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का चैप्टर लेके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे मोटिवेट होकर हम आपको ऐसे कोर्स प्रोवाइड करते रहे। इससे पिछले लेक्चर मैथमेटिक्स का आपने नहीं देखे तो वो जाके देखें। कुछ वीडियोस का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के एंड में, आज की वीडियो के एंड में, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पैट की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपका करवाया जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल की। बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करेंगे हम, ताकि कोई चीज समझ में। थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पार्ट इसमें बताऊंगा। पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए बताऊंगा ताकि आपको ये न लगे कि जब कोई शब्द यूज हो रहा है आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो ये कहां से आ गया, बीच में क्या होता है, तो वो सारी चीजें मैं आपकी पहले क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें भिन्न की, किसकी? भिन्न की। तो भिन्न होती क्या है, हमें ये देखना है भिन्न होती क्या है। अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में लिखी है, 5/10 लिखी है, ठीक है, 5/10, इसका मतलब होता है 5 को 10 से भाग देना है, 5 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब ये होता है 5/10। अगर कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, यानी फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आपका होता है भिन्न का प्रारूप, ये भिन्न का रूप होता है, भिन्न इस तरह से लिखी जाती है। अगर यही हम डेसिमल की यानी दशमलव की बात करें तो अगर हम 5 को 10 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 0.5। ये आपका होता है दशमलव का, डेसिमल का फॉर्म। ये क्या होता है? आपका डेसिमल का फॉर्म होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो भिन्न कितने तरीके की होती है? क्या भिन्न कितने तरीके की होती है? तो एक होती है आपकी साधारण भिन्न। क्या होती है? साधारण भिन्न। इसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न होती है। दूसरी आपकी होती है दशमलव भिन्न होती है। कौन सी होती है? दशमलव भिन्न होती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके बाद आपकी होती है सतत भिन्न। एक होती है सतत भिन्न, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक भिन्न और होती है जिसको हम बोलते हैं, एक भिन्न और होती है जिसको हम बोलते हैं तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये आपके भिन्न के टाइप हो गए, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, और तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साधारण भिन्न से कि साधारण भिन्न क्या होती है। देखिए, अगर साधारण भिन्न की बात करें तो साधारण भिन्न को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यानी साधारण भिन्न भी कितनी होती है आपकी? 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। सबसे पहले जो होती है वो होती है आपकी उचित भिन्न। कौन सी होती है? उचित भिन्न। कौन सी होती है? उचित भिन्न। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये साधारण भिन्न के टाइप बता रहा हूं। ये सब क्या होती है? शब्द यूज होंगे आगे चल के, इसलिए आपको पहले समझना जरूरी है। इससे मैंने कहा था आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा। ठीक है, दूसरी होती है अनुचित भिन्न। कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। कौन सी होती है? मिश्रित भिन्न। एकदम इनिशियल से करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन रहित पढ़िए, टेंशन छोड़ के पढ़िए। एक एक चीज स्टार्टिंग से बताऊंगा, सारी चीज आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, लाइक और शेयर करते रहे बस। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें यह जानना है कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या मिश्रित भिन्न होती क्या है। तो देखिए, अगर उचित भिन्न की बात करें तो
तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, ये आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए कि जो अंश होगा हर से कम होगा हमेशा। उचित भिन्न में अंश जो होगा वो हर से कम होगा। उचित भिन्न में जो अंश होगा वो हर से कम होगा। जैसे 7/8 ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, दूसरा नीचे वाला डिनोमिनेटर। अंश कम है, हर ज्यादा है। 1/4 अंश कम है, हर ज्यादा है। 2/5 अंश कम है, हर ज्यादा है। तो ये क्या है? आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपकी क्या है? उचित भिन्न है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये आपका क्या है? उचित भिन्न है। ठीक है। अगर अनुचित भिन्न की बात करेंगे तो इसमें इसका अपोजिट कर देंगे। जो अंश होगा वो हर से ज्यादा होगा। अंश क्या होगा? हर से ज्यादा होगा। यहां पर अंश हर से कम था, यहां पर अंश हर से ज्यादा होगा। जैसे 9/4, 8/3, ये सब क्या है? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, जहां पर अंश जो है हर से ज्यादा होगा। अंश जो है हर से ज्यादा होगा। अब मिश्रित फ्रैक्शन क्या होता है? मिश्रित फ्रैक्शन क्या होता है? मिश्रित फ्रैक्शन को पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिक्स होगा दो चीजों का। मिक्स क्या होगा ये समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वैल्यू लिखी है आपके 7/6। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? 6 एकन 6, कितना बचा? एक बार गया तो 7, 6, 1 बचा, 1/6 लिख सकते हैं इसको। तो 7/6 को कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/6 लिख सकते हैं। तो इसमें 1 जो है ये तो पूर्णांक संख्या है। 1 क्या है? पूर्णांक संख्या है। और 1/6 क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है। 1/6 क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो जब पूर्णांक संख्या और फ्रैक्शन मिलकर किसी वैल्यू को बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, तब मैं उसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। लाइक और शेयर करता रहे। लेकिन इसमें जो तुल्य भिन्न है इसका यूज हर तरह की भिन्न में होता है, हर समय ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तुल्य भिन्न है, जैसे मान लो 1/2 कोई भिन्न है। कोई भिन्न क्या है? 1/2 है। अगर हमसे कह दिया इसका हर हमें 4 चाहिए, इसका हर हमें क्या करना? 4 बनाना है। डिनोमिनेटर जो है वो 4 करना है। तो 4 कैसे करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके। लेकिन हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, भिन्न की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 2 का नीचे करेंगे तो 2 का ऊपर ही कर देंगे, तभी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गई आपकी 2/4। अब हर 4 बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। यानी 1/2 2/4 के बराबर होगी। ये क्या हो गई? आपकी तुल्य भिन्न हो गई। तो चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस लगाना देखते हैं, वहां से हम जो है क्लियर करेंगे और ज्यादा कंसेप्ट को। तो देखिए क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जैसे क्या क्या होता है? भिन्न को जोड़ना, भिन्न को घटाना, भिन्न का गुणा करना और भिन्न का भाग देना। ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सबसे देखेंगे। तो पहले जो क्वेश्चंस देखेंगे हम भिन्नों को जोड़ने के देखेंगे। जोड़ने के जो तरीके होते हैं, कैसे जोड़ा जा सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन है आपका 3/4 + 1/2। 3/4 + 1/2 इस भिन्न को जोड़ना है। देखो इसको जोड़ने के 2 तरीके हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। एक शॉर्ट है, एक थोड़ा सा लॉन्ग है, जिसमें नॉर्मली हम करते हैं। दोनों तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप जोड़ सकते हैं। एक तो होता है एलसीएम लेना। 4 और 2 का एलसीएम आप ऐसे लेके देखोगे। देखिए 4 और सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 आ गया, बस 2 दूनी 4। तो एलसीएम कितना आ गया? 4। ये आप सिंपली एलसीएम निकालने की एक ट्रिक और बताता हूं। जिन 2 वैल्यू का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है, उनका टेबल देखिए, पहाड़ा पढ़िए। उनके पहाड़े में जो वैल्यू कॉमन हो सबसे पहले आ रही हो। ठीक है। कॉमन तो हो सकता है आगे जाके और भी हो, लेकिन सबसे पहले जो वैल्यू आ रही होगी वही क्या होगी? आपका एलसीएम होगी। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 एकन 4। सबसे पहले 4 आ रहा था दोनों में, तो 4 आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है। ये 2 तरीके। तो अब एलसीएम लेके आप चाहते हो 4 एकन 4 एक बार गया, और 3 × 1 यानी 3, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 5/4। क्या आ गया? आंसर आ गया आपका 5/4। एक तो ये तरीका, ये छोटी भिन्न है तो आपको एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बड़ी भिन्न होगी तो एलसीएम लेने में दिक्कत होगी। ठीक है। इसका दूसरा तरीका मैं क्या बताता हूं, सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड क्या है? 3/4 + 1/2 को जोड़ना है। आपको क्या करना है कि यहां से देखिए इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इस वाली के साथ क्रॉस में, 3 दूनी 6
प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। अब इस वाली का इसके साथ, यानी इस वाली का इसके साथ 4 एकन 4 अपॉन जो नीचे वाली संख्या यानी जो हर है डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 6 10/8, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 5/4, 5/4। जो मेथड आपको अच्छा लगे, ये समझ में आई ट्रिक। ऐसे में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छी ट्रिक अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एक क्वेश्चन और देता हूं और क्लियर होगा। और आप देखिए क्वेश्चन है आपका 3/4 प्लस 5/8 प्लस 9/24। ठीक है, एलसीएम लेके करोगे तो जैसे मैंने एलसीएम या तो इस तरीके से आप लेके देख सकते हो। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि उनका टेबल पहाड़ा पढ़ो, जो पहले आए जो वैल्यू और कॉमन हो। अब 3 का लेना, देखो 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजी 4 छिंक 24, 24 एकन 24, 8 ती 24, तो 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया है उसी ट्रिक से आप कर सकते हो। तो देखिए अब दो वाली जो संख्याएं थी उसमें तो हमने सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दिया था। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहली दो वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, पहली दो वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये वाली अगर हम ट्रिक लगाएं तो 8 ती 24 प्लस है तो प्लस 4 पंजे 20 अपॉन नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं, हर का मल्टीप्लाई, यानी 8 चौक 32 प्लस 9/24 को एज इट इज उतार लो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 24 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44/32 प्लस 9/24। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 4 से काट दो, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा भिन्न, 11/8 बचा या 11/8 प्लस 9/24। ठीक है, अब इन दो भिन्न को देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लंबा पड़ेगा 8 × 24। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तुल्य भिन्न जो मैंने आपको बताई थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसका यूज करेंगे। अगर हम इसके इधर 24 है इधर भी 24 बना दें तो नीचे जब हर सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज जुड़ जाती है। जैसे 2/3 प्लस 5/3, तो हर अगर सेम हो तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही जुड़ जाएंगी, 5 और 2 7/3 हो जाएगा सीधा सीधा। आया समझ में? कैसे, एलसीएम लेके देख लो, 3 का एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 एकन 3, 2 एकन 2 प्लस 3 एकन 3, 5 एकन 5, 7/3 आ गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब हर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज जुड़ जाती है। तो अगर हम इसका हर सेम कर दें, 24 बना दें, तो हम ऊपर वाली संख्या को सीधे सीधे जोड़ देंगे। आ रहा है समझ में? तो देखिए 8 × 24 होता है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 3 का ऊपर 3 का नीचे। अब ये क्या हो जाएगी, 11 × 33 अपॉन 8 × 24 प्लस 9/24। अब हर सेम हो गया तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज जोड़ देंगे। तो 33 और 9 कितना होता है, 42/24। कितना होता है, 42/24। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 21/12। और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 × 7 21 और 3 चौके 12, 7/4। क्वेश्चन किस तरीके से करने, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा क्वेश्चन कैसे करने। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं आपके पिछले क्लासेज में करवाता आया हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लगवाता आया हूं, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लगवाता रहूंगा आपको, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे मैथ के, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, उसमें भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 33 सही 3/7 प्लस 145 सही 2/7 प्लस 9 सही 2/7। अब इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है आपको, इस तरह के क्वेश्चन है, उनको कैसे करेंगे। ठीक है, उनको करने का क्या तरीका है, देखिए मैंने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 तरह की संख्या होती है, ये पूर्णांक होता है, ये फ्रैक्शन होता है। ये पूर्णांक होता है, ये भिन्न होती है। तो देखिए ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक को अलग अलग जोड़ेंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपको लिखा है 33 सही 3/7, इसको हम लिख सकते हैं 33 प्लस 3/7। क्या लिख सकते हैं, 33 प्लस 3/7। इसको आप सॉल्व करोगे, 33 प्लस 3/7 को सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। इसका पूर्णांक का मतलब ही होता है 2 सही 2/3 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2/3 लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो ये चीज समझ में आई कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब ये प्लस में वैल्यू है तो देखो ये क्या, इसको क्या लिखेंगे, एक मिनट इलेबोरेट करके बताता हूं। 33 प्लस 3/7 प्लस इसको क्या लिखेंगे 145 प्लस 2/7
इसको क्या लिखेंगे 9 प्लस 2/7। अब जो पूर्णांक संख्या है उनको एक तरफ जोड़ दो, 33 प्लस 145 प्लस 9 प्लस अब जो फ्रैक्शन है जो भिन्न भिन्न है उनको एक तरफ जोड़ दो, 3/7 प्लस 2/7 प्लस 2/7। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है इतना? अब देखो इसको जोड़ लो, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 187 हो जाएगा। प्लस ये देखिए इन सबके डिनोमिनेटर हर समान है। जब मैंने कहा हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो 3 और 2 5 और 2 7 और नीचे हर 7 है तो 7 रहेगा। 7/7 कितना हो गया 1, तो 187 प्लस 1 इक्वल्स टू 188, 188 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने? ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, सॉल्व करते जाओ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करके दिखाइए, ठीक है? जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन है 7 सही 4/3 प्लस 2 सही 2/3, ठीक है? इसको सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन वाली वैल्यू को एक तरफ लिख लो 7 प्लस 2, पूर्णांक वाली वैल्यू को सॉरी, और फ्रैक्शन वाली को 1, 4/3 प्लस 2/3, तो ये 7 और 2 9 हो जाएगा। प्लस यहां पर हर सेम है तो ऊपर वाली संख्या क्या होगा डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। हर सेम है तो ऊपर वाली संख्या क्या होगा डायरेक्टली जुड़ जाएंगी। दैट मीन्स 4 और 2 6/3, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 दूनी 6 2 11 आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है अब कैसे होंगे क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अभी मैं आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं, अभी इसमें भी बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन लेके आऊंगा, और जो दूसरा पार्ट लेके आऊंगा इस दशमलव व भिन्न का, फ्रैक्शन डेसिमल का, उसमें बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा जो कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस और कैसे देखेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। आई थिंक अब आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन के केसेस हैं। इसमें क्या है, ये पूर्णांक संख्या है और ये फ्रैक्शन संख्या है। तो मैंने आपको बताया पूर्णांक को एक तरफ जोड़ दो, फ्रैक्शन को एक तरफ जोड़ दो। तो पूर्णांक को लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस अब जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है? इनको अलग जोड़ दो, और 1/4 और है 1/4 प्लस 1/2, ठीक है? 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जितना सिंप्लीफाई होगा, कैलकुलेशन जितनी रिड्यूस हो जाए, उतना ही हमारा आंसर प्रिसाइज आने के चांसेस रहते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो 1/2 और 1/2 एक हो जाता है सीधा सीधा, इसको एक लिख लो। ये क्या बचा 1/3 प्लस 1/4, ठीक है? एक बाहर आ जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब 1/3 और 1/4, तो वो दूसरी पहली वाली जो ट्रिक बताई थी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एकन 4 प्लस इसका इसके साथ 3 एकन 3 अपॉन नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 3 12, ठीक है? प्लस तो 11 प्लस 7/12, ठीक है? तो यही आपका आंसर है। अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 11 से 7/12 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है जैसे कि मैंने बताया था। आ रहा है क्लियर, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आई थिंक आपने लगा दिया होगा। इस क्वेश्चन को हम देखें तो सेम इसको करेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को एक तरफ, पूर्णांक वाली वैल्यू को एक तरफ जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है? प्लस अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू 3/4 प्लस 2/7 प्लस 1/4 प्लस 5/7 प्लस 2/3। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 और 1 11 और 5 16 और 2 18, 2 3 और 3 6 7 8 88 हो गया ये, ठीक है? प्लस अब देखिए इसमें क्या करो, सेम वैल्यू तो है नहीं जो डायरेक्ट जोड़ दे, तो इसमें ये देखो किस किस का डिनोमिनेटर सेम है। हर जिसका सेम हो उसको एक साथ रख लो। एक इसका सेम है, एक इसका सेम है, तो इनको एक साथ रख लो। 2/7 प्लस 5/7। ये आप डायरेक्टली करोगे, अभी तो समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये आप डायरेक्टली करोगे, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी, उस बात की टेंशन मत लो, कैसे मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनको एक साथ लिख लो। 3/4 प्लस 1/4। अब लास्ट में क्या बचा 2/3, इसको एज इट इज लिख लो। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 88 प्लस, देखिए डिनोमिनेटर सेम होता है, उनके अंश डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, हमें पता है। तो 7 5 और 2 7 अपॉन ये 7 है तो 7, प्लस इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इनके अंश अपने आप जुड़ जाएंगे। 3 और 1 4 और बटे हर 4 है तो 4/2/3,
प्लस 2/3। तो देखिए 7 एक बार कट गया, 4 एक बार कट गया, तो 1 + 1 2, 2 बाहर लिया तो 90 प्लस क्या बचा 2/3, तो 90 सही 2/3 इसको हम लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? एक एक चीज क्लियर समझ में आ रही हो तो बताना, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अभी हम अगले लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम भिन्नों को कैसे घटाना है उस तरह के क्वेश्चन करेंगे, भिन्नों को गुणा करने वाले क्वेश्चन करेंगे, भिन्नों को भाग करने वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सब मिक्स हो जाते हैं तो क्वेश्चन सब सारे मिक्स कर दिए जाए, जोड़ घटाया गुणा भाग, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहें। और मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।